आज हम लोग बात करेंगे एक नया टेक्नीक, एक नया इन्वेंशन जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डेवलप हुआ है। उसका नाम है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो इसमें जैसे आप देखेंगे 2 टर्म है, एक एंडोस्कोपी और एक अल्ट्रासाउंड। तो इसमें क्या है कि जो एंडोस्कोप होता है हमारा, जिसके थ्रू हम लोग जो अंदर आँत की समस्याओं को देखते हैं, उसमें एक प्रोब लगा होता है, अल्ट्रासाउंड प्रोब, जिसके थ्रू हम लोग काफ़ी नज़दीक से जो आँत से रिलेटेड या उसके आस-पास जो पेट की बीमारियाँ होती हैं, उसको बड़े नज़दीक से देख के उसका हम लोग कैरेक्टराइजेशन की क्या बीमारी है, उसका टिश्यू एक्विजिशन की टेस्ट, मतलब टिश्यू निकाल के देख लें टेस्ट करके कि क्या बीमारी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ बीमारी का निदान भी हम लोग ठीक भी कर सकते हैं उस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके आने के बाद जो बहुत सारी लिमिटेशंस हमारी थी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से या सीटी गाइडेड प्रोसीजर से, उसका हम लोग को जवाब मिल गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि किन बीमारियों में हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई लीवर का पेशेंट है, उसमें हम लोग को गैस्ट्रिक वेरिसेस है, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह की नसें हैं जो फूली हुई हैं। उसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि उसमें हम लोग कॉइल इम्बलाइजेशन और ग्लू डाल के उसको हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गांठें होती हैं जो कि आंत में ही होती है, फूड पाइप में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, जो कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड बायोप्सीज वगैरह नहीं हो पाती हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोप डाल के उस अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं एक तो लीजन क्या है, उसका नेचर क्या है, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसी टाइम उसका बायोप्सी भी हम लोग टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेज देते हैं। तो जैसे अगर कोई आंत की गांठें हैं, उसका क्या नेचर है, और टिश्यू निकाल के उसका टेस्टिंग करके हम लोग उसका डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, उसमें पेट में कभी कभी कलेक्शन बन जाता है जिसको कि हम लोग स्यूडो पैनक्रेटिक सिस्ट या वॉल ऑफ नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसके कारण पेशेंट को काफ़ी समस्या रहता है। तो उसको अगर हम लोग बाहर से स्किन के थ्रू ड्रेन करेंगे तो रिस्क रहता है कि फिस्टुला वगैरह बन जाए। तो उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के थ्रू मुंह के रास्ते अंदर ही अंदर जाके हम लोग उसको स्टमक में ड्रेन कर देते हैं या फिर डोडेनम में ड्रेन कर देते हैं, ताकि जो इन्फेक्टेड कलेक्शन है वो लोग हम लोग पेट के रास्ते ही निकाल दें, बाहर कोई कम्युनिकेशन नहीं रहे, ताकि फिस्टुला वगैरह ना बने। एक और इम्प्लीकेशन है उसका, एक और यूज़ है उसका, कि जैसे मान लीजिए जो पित्त की नली या फिर उसके आसपास की जो कैंसर वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है कि जॉन्डिस काफ़ी बढ़ जाता है। अब अगर नॉर्मल ईआरसीपी वगैरह हम लोग करते हैं, ईआरसीपी स्टेंटिंग करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक्सेस नहीं होता है हमारे पास कि हम लोग पैपिला के थ्रू ईआरसीपी से हम लोग ड्रेन कर सके उस पित्त को या फिर जॉन्डिस कम कर सके। तो उस केसेस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उसमें हम लोग स्टमक से या फिर जो छोटी आंत का पहला पोर्शन है उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ईआरसीपी फेल भी हो गया तब भी हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसका ड्रेन कर सकते हैं। जो पैनक्रियाटिक मैलिग्नेंसीज होती हैं, पैनक्रियाज के जो कैंसर वगैरह होते हैं, उसमें बहुत बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेड बायोप्सीज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी वेसल्स होती हैं। उस केस में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज एकदम जो पैनक्रियाज होता है उसके पास से एकदम जाके हम लोग टिश्यू निकाल सकते हैं, वेसल्स वगैरह को बचाते हुए हम लोग उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। कभी कभी लिवर बायोप्सी जब अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग नहीं कर पाते, एसाइटिस हो या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या हो, तो उस केसेस में भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूज़ करके हम लोग अंदर ही अंदर आंत के रास्ते लिवर बायोप्सी ले सकते हैं। बेसिकली अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी हो तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जहाँ भी अवेलेबल है और जहाँ पे एक्सपर्टीज़ हो, जो कि रेगुलरली इस प्रोसीजर को कर रहे हैं, उनके पास आप जाके मिल सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत सेफली आपका जो डायग्नोस्टिक पार्ट है या फिर आपका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से किया जा सकता है।